गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा है नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी जो टोटल क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो हमारे पास एक एप्पल है और उसने बोल दिया कि इसका फ्रैक्शन मतलब होता है पार्ट, कि इसका कितना पार्ट। जैसे मैं बोल दूँ कि इसका 1/2 पार्ट, 1/2 बोला है तो डिवाइड में जब 2 आया है तो 2 का मतलब होता है उस चीज़ के उतने ही पार्ट किए गए हैं। 2 है तो 2 पार्ट होंगे, डिवाइड में 5 है तो उसके 5 पार्ट होंगे। अब मैंने बोला कि मैंने इसका 1/2 पार्ट खा लिया तो 1 ऊपर आया है तो इसका मतलब मैंने 1 पार्ट खा लिया और टोटल 2 पार्ट थे। तो ये होता है फ्रैक्शन का मतलब। तो इसके अब जब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। जैसे मान लो हमें ये फिगर दे रखा है और मैं बोलूँ कि मैंने इसका ये वाला पार्ट शेड कर दिया, कलर कर दिया, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट कलर कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, जैसे एक ये पार्ट कलर कर दिया, एक ये पार्ट कलर कर दिया। इसने बोला क्या है, राइट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब मैंने जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ एग्जांपल देकर समझाया था वैसे ही फ्रैक्शन लिखना है। तो जो चीज़ जिस चीज़ का फ्रैक्शन निकलवा है वो ऊपर लेनी होती है हमें, न्यूमरेटर, और नीचे वाला होता है जैसे मैंने 1/2 बोला है तो 1 था वो न्यूमरेटर होता है, जो डिवाइड में 2 था उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये देखो शेडेड पार्ट का बोल रहा है तो हमने शेड कितने पार्ट, टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। शेड कितने की है, 1 एंड 2, ठीक है। तो वो ले लेंगे ऊपर और टोटल 1 2 3 एंड 4 वो डिवाइड। तो ये आ गया हमारा इसका फ्रैक्शन, ठीक है। सेम वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेड पार्ट। अगर मान लो मैं इसका ये वाला पार्ट भी शेड कर दूँ, ये वाला पार्ट भी शेड कर दूँ और ये वाला मैंने शेड कर रखा है, ठीक है। तो अब देखो टोटल कितने पार्ट थे, 1 2 3 एंड 4, तो वो तो आएगा नीचे डिनोमिनेटर की प्लेस पर। और शेड कितने का रखे हैं, 1 2 3, तो 3/4 ये इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन निकालना बिल्कुल ही आसान आपके लिए, कि जो चीज़ वो बोले उसको लेना हमें ऊपर में और टोटल जो क्वांटिटी होती है वो लेनी हमें नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बोल रहा है शेड द फिगर इन गिवन फ्रैक्शन। इसमें तो शेड कर रखा था, हमें फ्रैक्शन निकालना था। इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन देगा और हमें शेड करना होता नहीं। जैसे मान लो मैंने इसमें दे दिया 1 2 3 एंड 4, डिवाइड में तो 4 मिलेगा ही मिलेगा, हमें पता है टोटल क्वांटिटी इतनी है, और मैंने दे दिया ऊपर 1। तो इसका मतलब क्या है, 1 पार्ट शेड कर रखा और टोटल 4 पार्ट है। तो इसमें से कोई भी 1 पार्ट शेड कर दो अपनी मर्ज़ी से, आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, लेकिन 1 ही करना है। तो ये हो गया 1/4, इसमें शेड करना हमें, ठीक है। इसमें मान लो इसका दे रखा है इसने 2/3, तो इसका 2/3 कैसे करोगे, एक ये वाला कर दो एंड एक ये वाला कर दो। तो ये 2/3 हमने शेड कर दिया, 2 पार्ट हमने शेड किए वो ऊपर ले लिए और टोटल कितने पार्ट थे, 3, वो डिवाइड में ले लिए। तो 2/3 पार्ट शेड करना है इसका, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है राइट द फ्रैक्शन ऑफ नंबर। क्या बोला है, राइट द फ्रैक्शन ऑफ नंबर। हमें उस नंबर का फ्रैक्शन निकालना है विच इज़ डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल है, मतलब जो 3 से डिवाइड होता है। कहने का मतलब जो 3 की टेबल में आता है वो वाला। फ्रॉम 2 to 18, ये बोल रहा है कि 2 से लेकर नंबर ले लिए हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ये वाले नंबर ले लिए, ठीक है, 2 to 18। ये बोल रहा है हमें फ्रैक्शन निकालना है उन नंबर का जो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो पहले हम छांट लेंगे 3 से डिविजिबल कौन से, एक तो 3 होता है 3 से डिविजिबल, यानी 3 की जो टेबल में आएंगे वो 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18। तो काउंट करो, इसने क्या बोला फ्रैक्शन, हम यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन जिस चीज़ का निकालना हो, किसका निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिविजिबल कितने हैं, मैंने बताया था ना कि जिसका पूछा जाए वो वाली क्वांटिटी ऊपर लेनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 तो ले लेंगे हम ऊपर, और डिवाइड में टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 टोटल नंबर है। तो 6/17 इसका क्या गया, फ्रैक्शन उन नंबर का जो 3 से डिविजिबल है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है
राइट द फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर इज़ 3 मंथ्स। ये बोल रहा है कि एक साल जो होता है उसका 3 मंथ जो होंगे वो कितना फ्रैक्शन होगा। तो 3 मंथ का बोला है इसने। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों ही चीज़ हमारी एक ही यूनिट में होनी चाहिए। इसमें मंथ बोला है तो हमें ईयर को भी क्या बनाना पड़ेगा, मंथ में। तो क्या बोलेंगे, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स हो गया। अब इसने फ्रैक्शन किसका निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है ऑफ 3 मंथ इन ए ईयर। 3 मंथ बोला है तो 3 ऊपर ले लेंगे और एक ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ इसको आप 3/12 भी बोल सकते हैं और इसको काट कर अगर कंप्लीट सॉल्व करके दिखाओगे तो 3 से ये 4 पर हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 या 1/4। जो 3 मंथ का फ्रैक्शन होगा एक ईयर में वो 1/4 होगा। तो ये हमारा क्या आ गया। आप इसको 3/12 भी बोल सकते हैं, 1/4 भी बोल सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये थे आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देने जा रहा हूँ। तो चलिए उनके बारे में देख लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें भी ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही फ्रैक्शन, इसमें हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो मान लो मैंने ये वाला पार्ट शेड कर दिया, ये वाला पार्ट भी शेड कर दिया एंड ये वाला पार्ट भी, ये 3 पार्ट शेड कर रखे हैं और टोटल पार्ट काउंट करके और वो निकाल लेना। इसमें मैंने मान लो ये वाला पार्ट शेड कर रखा है, ये वाला भी शेड कर रखा है एंड एक ये वाला शेड कर दिया, 3 पार्ट शेड कर दिया। तो इसका फ्रैक्शन निकालना है। नेक्स्ट है शेड द फिगर इन गिवन फ्रैक्शन। अब इसने फ्रैक्शन दे दिया, जो हमने सेकंड क्वेश्चन पीछे प्रैक्टिस में किया था वैसे ही फ्रैक्शन दे दिया इसने 2/3। तो ये जो फिगर दे रखा है इसको 2/3 रेशियो में शेड करना है। तो मैंने बताया था 3 क्वांटिटी जो डिवाइड में दे रखी है वो टोटल क्वांटिटी होती है और 2 बोल रखा है तो उतनी हमें शेड करनी है। वैसे ही सेकंड पार्ट में है, इसमें दे दिया 3/5। ठीक है, तो पीछे जैसे हमने प्रैक्टिस में किए थे वैसे ही क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बोल रहा है राइट द फ्रैक्शन ऑफ 5 आवर्स इज़ 3 आवर। ये बोल रहा है 5 घंटे जो होंगे उनका 3 घंटे जो होंगे वो कितना फ्रैक्शन होगा। तो 3 घंटे पूछा है तो ऊपर ले लेना ये वाला डिवाइड में ये वाला। तो सिंपल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। तो इसको सोल्व करके देखना आप खुद। नेक्स्ट है राइट द फ्रैक्शन ऑफ 1 आवर इज़ 20 मिनट। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 आवर में कितने मिनट होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको निकालना है कि 20 मिनट का फ्रैक्शन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन ऑफ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। तो जैसे हमने 3 से डिविजिबल किया था वैसे इसमें 2 से डिविजिबल पूछ रखा है। राइट द फ्रैक्शन ऑफ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 फ्रॉम नंबर 3 to 16। 3 से 16 तक नंबर लिख लेना, फिर वो नंबर निकाल लेना जो 2 की टेबल में आते हों और फिर हमें वो फ्रैक्शन निकाल देंगे उनका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन ऑफ ए वीक इज़ 3 डेज़। ये बोल रहा है कि एक वीक में 3 डेज जो होंगे वो कितना फ्रैक्शन होगा उसका 1 वीक का। तो वो निकालना हमें। तो हमें पता है 1 वीक में कितने 7 डेज़ होते हैं और हमें 3 डेज़ का फ्रैक्शन निकालना है। तो पता चल गया होगा आपको। तो उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर माइनर सी भी प्रॉब्लम, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।